हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा। सिल्वर प्ले बटन मेरे हाथ में है और इसकी मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा, और आपको पता भी है कि जो सिल्वर बटन होता है या कोई भी गोल्डन बटन या जो भी बटन यूट्यूब की तरफ से मिलता है, वो एक कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के लिए मतलब कितनी एक बड़ी उपलब्धि है, ये आप सबको भी पता है। सो फाइनली मेरे हाथ में सिल्वर बटन आ गया है। सो फर्स्ट मे के अराउंड मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। ऐसा नहीं है कि जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं उसी टाइम आपको सिल्वर बटन मिल जाता है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपको वेट करना पड़ता है, कभी कभी 7 दिन, कभी कभी 10 से 15 दिन का वेट भी आपको करना पड़ सकता है। तो मुझे तकरीबन 8 या 9 दिन के बाद, मतलब जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे उसके 8 से 9 दिन के बाद, जो हमारा यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड होता है वहां पे नोटिफिकेशन आ गई थी, जहां पे हमें अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई इन द सेंस कि आपको उन्हें आपकी सारी डिटेल्स देनी होती हैं, नाम की, आपका जो बटन आएगा उसमें आप कौन सा नाम लिखवाना चाहोगे, लाइक अपने चैनल का नाम या खुद का नाम। तो मेरे तो चैनल का नाम, मेरा नाम ही है आर्यन राजपूत। सो वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं और उसके बाद आपको एड्रेस वगैरह सारा उनको मेंशन करना होता है विद आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर कार्ड। क्योंकि जब आप इसे अप्लाई करते हो तो उसके अप्रोक्सीमेटली सारी डिटेल्स भरने के बाद 10 का दिन बाद ये मतलब जो कस्टम्स होते हैं, जब इंडिया में इसे आना होता है, क्योंकि ये बाहर से आता है सिल्वर बटन, तो आपको फिर एक कॉल आती है जिसमें आपको आपकी वेरिफिकेशन करवानी होती है, आपके आधार कार्ड का फर्स्ट फ्रंट साइड और बैक साइड करके। फिर आपका वो कस्टम क्लियर होके तब आपके पास ये सिल्वर बटन 5 या 6 या 7-8 दिन बाद पहुंच जाता है। तो मेरा ये जो ऑर्डर आया था यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन, ये मुझे DTDC कुरियर सर्विस से आया था। सो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इनकी तरफ से सिल्वर बटन ऐसे ही आता है, इसके ऊपर मतलब कोई वो नहीं होता कवर वगैरह, या जैसे अमेजोन और उसके दूसरे पार्सल आते हैं वैसा कोई कवर नहीं होता। तो यहाँ पे टेप लगी है, इस तरफ टेप लगी है, और जो मेन यहाँ इस तरफ टेप लगी है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। सो चलो फटाफट। मेरे पास एक्चुअली कटर नहीं था, तो नेल कटर पड़ा था साइड में, तो फिर मेरे को याद आया इसके अंदर एक छोटा सा ये होता है, इससे मैं टेप को कर सकता हूँ, क्योंकि टेप इन्होंने बड़ी खतरनाक तरीके से लगाई हुई है। ये इस तरह से कवर है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की फोम है और इसके नीचे अभी एक YouTube की तरफ से लेटर है जिसमें लिखा हुआ है, पहले आप लेटर देख लो। ये YouTube की तरफ से इसमें एक लेटर है, इसमें लिखा हुआ है some 1 lakh subscribers, just how far have you come? If each of your subscribers were a light year, they could take you from one side of the Milky Way to the other. That's far. And it's why today we are so excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only have you brought a unique voice and style to the world, you have also created valuable connections and built a community along the way. In that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. Thanks a lot. Congratulations on this amazing milestone, just one of many that we hope will follow in the future. After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication. Whether they come to your channel to learn something new or just for a laugh, a whole new audience is waiting for you to inspire them, just as your growing community continues to inspire you. We can't wait to see what you do next, and we'll be with you every step of the way. Yours sincerely, CEO YouTube. तो ये CEO YouTube की तरफ से साइंड होता है नीचे से, और बड़ा ही अच्छा है। इसको तो मैं फ्रेम करवा के लगाऊंगा। सो इसके बाद है ये एक छोटा सा कार्ड, और उसके बाद एक और छोटा सा कार्ड जिसमें लिखा है कि congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. बाकी मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अवार्ड किसने पैक किया था। सो दिस अवार्ड वाज इंस्पेक्टेड एंड पैकेज्ड विद ग्रेट केयर बाय रिक। बाकी उन्होंने लिखा है कि अगर कोई आपका डैमेज वगैरह है या कुछ ऐसा है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी नीचे दी है। सो फाइनली एंड फाइनली मेरे हाथ में है अब सिल्वर प्ले बटन। सो इसको भी उसने पैक किया हुआ है पॉलीथीन में। वाओ, दिस इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। सो ये रहा मेरा सिल्वर प्ले बटन अवार्ड। मतलब जब आपके हाथ में ये सिल्वर बटन अवार्ड आता है, जैसा कि मतलब अभी मैं इस टाइम फील कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लाइक मैं इस टाइम क्या फील कर रहा हूँ।
मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, क्या सोच के किया था और कैसे-कैसे किया था, कौन-सा मेरे हाथ में मोबाइल हुआ करता था उस ज़माने में, मतलब उस ज़माने में इन द सेंस कि 1 डेढ़ साल पहले मैंने अपना चैनल शुरू किया था। तो स्टार्टिंग से ही मेरे चैनल का एक ही मकसद था कि मैं अपने हिमाचल के कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, खान-पान को जितना प्रमोट कर सकता हूँ, अपने दम पे मैं करूँगा। और अब वो सब चीज़ें याद आती हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में आपको इंस्पायर करते हैं। शायद मैंने थोड़ा-सा गलत बोला। बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में आपको इंस्पायर करते हैं और आपका साथ देते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं स्टार्टिंग में और आपको हर बार ये बोलते हैं कि क्या है ये, कुछ नहीं है, बस ऐसे टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं होने वाला इससे, तुम्हारा क्यों लगे हुए हो। मतलब बहुत सी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, तो इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग में एक क्रिएटर सुनता ही सुनता है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बोला था स्टार्टिंग में, इंक्लूडिंग मेरे खुद के रिश्तेदार, कुछ दोस्त या अननोन लोग, तो चलो बोलते रहते हैं, उनका क्या काम। बट स्टार्टिंग में आपको डीमोटिवेट करने वाले और आपको नीचा दिखाने वाले और मतलब बहुत होंगे। मेरी जो एक प्लस पॉइंट मुझे आज तक लगता है कि वो ये था कि मैंने मतलब किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कि हाँ, गुस्सा आता था कई बार बहुत ज़्यादा कि यार क्यों बोल रहे हो। फिर मैं मन में सोचता था कि ठीक है, बोलने दो इनको। अभी के लिए अगर मैं गलत लग रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मेरा मतलब कुछ नहीं है इसमें और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, इनको लगने दो। फिर मेरे दिमाग में हमेशा ये बात चलती थी कि कल को जब भी मेरे हाथ में सिल्वर बटन आएगा या मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरी रीच बढ़ेगी, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी, इन लोगों का मुंह खुद बंद हो जाएगा जो जो बोल रहे हैं। तो मैंने बस वही जो एक जिसको बोलते हैं ना मंत्र, जो मैंने अपनाया हुआ था, लेट देम स्पीक। हमेशा जब भी कोई मुझे कुछ बोलता था कि मतलब इसके रिगार्डिंग, तो दिमाग में मेरे हमेशा ये बात रहती थी, लेट देम स्पीक, टाइम विल टेल। तो बस वही मेरा मंत्र था कि बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद की एबिलिटीज पे आपको पूरा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों होना चाहिए। तो मुझे अपने आप पे खुद से ही मतलब स्टार्टिंग से ही कॉन्फिडेंस था जब मैंने ये चैनल शुरू किया था कि मतलब मेरा मानना स्टार्टिंग से ऐसा था, मैंने एक जिसको बोलते हैं ना प्रण लिया था, या मेरा एक एम था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 1 साल लगे, चाहे मुझे 1 महीना लगे, चाहे मुझे 10 साल लगे या 15 साल लगे, मैं बस अपनी मेहनत पे अपने चैनल को ग्रो करूँगा। मैं किसी बड़े कंटेंट क्रिएटर के पास नहीं जाऊँगा कि हाँ मेरा चैनल प्रमोट करो। मैंने किसी को नहीं बोला आज तक कि हाँ, लाइक होता है ना, लोग भेजते हैं एक दूसरे को कि ये स्टोरी लगा दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, प्रमोशन करवा दो, ये वो, मुझे भी बहुत आते हैं। बट मेरा स्टार्टिंग से ही मंत्र था कि मैंने किसी से हेल्प नहीं लेनी है और मैं जो करूँगा अपने दम पे करूँगा। क्योंकि जब कोई भी चीज़ जब आप अपने दम पे करते हो ना, तो उसकी जो खुशी होती है वो ऊपर अलग ही लेवल की होती है। क्योंकि अगर आपने किसी से प्रमोशन करवाई है या मतलब बोल बोल के, तो आपको कहीं ना कहीं कल को लगेगा, आपको तो लगेगा, सामने वाला भी बोलेगा कि अच्छा इसकी प्रमोशन तो हमने की थी, ये हमारे साथ आया था या हमने इसकी स्टोरी डाली थी। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा खुद पे मतलब मुझे इतना गर्व महसूस होता है और मैं इतना प्राउड फील करता हूँ खुद पे कि मैंने ये चीज़ कभी नहीं की। हाँ, जो दोस्त और फैमिली वाले होते हैं उनको तो आप भेजते ही हो लिंक या स्टोरीज कि हाँ वीडियो देखो। बट पर्सनली बात करूँ, जैसे किसी को जानना भी नहीं फिर भी उसको लिंक भेजे जाना, कोई बड़े क्रिएटर्स हो गए, बड़े यूट्यूबर्स हो गए, उनको बोलना कि हाँ हमारी स्टोरी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसी चीज मैंने आज तक नहीं की। काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं, काफी लोग मेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, भैया हमारा चैनल प्रमोट कर दो, ये कर दो, और मैं नहीं करता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं करता। मैं किसी की इंस्टाग्राम पे स्टोरी तक नहीं डालता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, लोगों को लग सकता है, लोग कमेंट करते हैं इसमें बड़ा एटीट्यूड है, ये तो बड़ा एरोगेंट है, ये है वो है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना ये है कि आप मुझे बोल रहे हो कि हमारी स्टोरी डालो, चैनल प्रमोट करो, तो मेरे बोलने से क्या होगा? ऑडियंस आपको खुद कमानी पड़ती है, किसी के बोलने से ऑडियंस आप नहीं कमा सकते। आपका टैलेंट, आपका हार्ड वर्क, आप में जो कला है, वही चीज ऑडियंस को कमा सकती है। मैं किसी और को बोल लूं, उसकी ऑडियंस ऐसे कैसे आ जाएगी मेरे पे? मेरे में कुछ तो ऐसा होना चाहिए। अब खुद ऑडियंस कमानी पड़ती है और उसमें बहुत समय लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि बस अभी स्टार्ट कर दिया, थोड़े दिनों में हम बढ़ जाएंगे, फिर ऐसे करके हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। अब मुझे नहीं पता ऑडियंस को मेरे में क्या पसंद आया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी कम टाइम में ये अचीवमेंट हासिल कर ली है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा जो मंत्र था वो मैंने आपको बता दिया, सिंपली इग्नोर जो भी लोग बोल रहे हैं और लेट देम स्पीक। आप खुद मतलब एक पॉइंट के बाद आपको खुद ही आप उनको जवाब दे दोगे विद दिस। और इसके बाद अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स और आनी है, अभी गोल्डन बटन आना है, आपको प्रमोशंस इतनी बड़ी बड़ी आना शुरू हो जाती हैं। सो आपको खुद ही मतलब खुशी भी होती है, और जब आप वो सारी चीजें सोचते हो ना,
पुरानी वाली, आपको हंसी आती है इन चीज़ों पे कि यार क्या मैं भी उन चीज़ों को सीरियसली ले रहा था, इसने ये बोला वो बोला, ऐसे कमेंट्स की। अच्छा हाँ, अब बात करते हैं कमेंट सेक्शन की। जब भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आपके दोस्त या जो नए सब्सक्राइबर्स आपके साथ जुड़ते हैं, थोड़े बहुत आपका कंटेंट पसंद करते हैं, तो आपको मोटिवेट करने वाले होंगे, बट नेगेटिव कमेंट्स वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और वो पूरी कोशिश करते हैं आपको डीमोटिवेट करने की, या ऐसा बोल लो, कई लोग होते हैं मतलब उनको जलन बोल लो, ईर्ष्या बोल लो, जिसको हम पहाड़ी में बोलते हैं, पे इर्क करना, है ना। तो कुछ नहीं कर सकते। देखो ऐसे लोगों का होता है, मन डिस्ट्रैक्ट होता है, दिमाग में बहुत चीज़ें घूमती हैं, कोई गालियाँ लिख देते हैं कई बार, कोई उल्टा सीधा करते हैं, बट भगवान की दया से मैं आपको एक बहुत ही जिसको बोलूँ सच्ची चीज़ बताऊँ कि मुझे आज तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मैंने नहीं फेस किए। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आए हैं मुझे भी नेगेटिव कमेंट्स, बट इतने नहीं आए जितने मैंने यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया था मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा भी कमेंट सेक्शन नेगेटिव उससे भर जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहो, मैं भगवान का और आप सबका बहुत क्या बोलते हैं उसको, शुक्रिया करना चाहूँगा कि सच में मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए। बट बीच बीच में एक होता है ना, कई बार चाहे वो एक ही नेगेटिव कमेंट आए, बट वो ऐसा कमेंट होता है ना, आपके 2-3 दिन ऐसे खराब हो जाते हैं, आप उसी के बारे में सोचते हो, आपकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है एक तरह से। खासकर मेरे जैसे इंसान की, जो एक बहुत सेंसिटिव इंसान है, मुझे कोई थोड़ा सा भी कुछ ऐसा वैसा बोल दे तो मतलब मेरे को बड़ी चुभ जाती है वो बात, और मैं पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहूंगा, फिर मेरा मन ऐसे हो जाएगा, मेरा फिर ज्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। तो मेरे साथ बहुत होता था स्टार्टिंग में से। ऐसा नहीं होता कि आप 1 लाख हो गया तो आपने सब्सक्राइबर्स कमा लिए हैं तो अब नहीं आएंगे। मुझे ऐसा फील हुआ मुझे ऐसा लगता है कि अब असली जो परीक्षा की घड़ी है यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब आप एक कंपटीशन में आ गए हो एक तरह से। लोग आपसे जलेंगे या पूरी कोशिश करेंगे आपको गिराने की, जो कि मुझे साथ हुआ भी अभी कुछ टाइम पहले, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, था मतलब कुछ। बट वो 10-15 दिन मेरे जिंदगी के इतने ट्रॉमेटिक दिन थे। मतलब मेरा यूट्यूब चैनल मुझे बंद होता दिख रहा था, और काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने यूट्यूब की वीडियोस क्यों डिलीट कर दी, शादी वाली, डांस वाली। तो वो अब मुझे नहीं पता डेलिबरेटली मरवाई गई स्ट्राइक्स या क्या किया गया। तो मेरे चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई थी, और वो तब भाई जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मेरा सिल्वर बटन के लिए मेरे को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, और 10-15 दिन मेरे मतलब बुरा ही हाल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बंद होने वाला है और मेरी जर्नी बस यहीं तक थी। बट जैसे तैसे करके मैंने मतलब अपने आप को वो संभाला कि नहीं, मैंने ऑप्शंस ढूंढे, कांटेक्ट किए यहाँ वहाँ, कुछ ना कुछ करके मैंने मतलब सॉर्ट आउट कर ही लिया। तो वही बोलते हैं ना कि मतलब यहाँ से असली वो शुरू हो जाती है कि अब आपको नहीं पता आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। सो अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी भी मतलब मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आपको कोई दबाने की कोशिश भी कर रहा है या कोई बड़ा स्टेप उठा रहा है, तो मतलब उसको बहुत बारीकी से और पेशेंटली उस सिचुएशन को हैंडल करो। मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मैं हड़बड़ा जाता हूँ एकदम से, और मैं हड़बड़ाहट में पता नहीं कुछ गलत चीज़ भी कर देता हूँ, मतलब जो मेरे चैनल के लिए या मेरे लिए सही नहीं है। तो मैंने एक चीज़ इस पीरियड में ये सीखी कि पेशेंस, वैसे तो मेरे में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बट जब एक होता है ना कि कुछ बड़ी बात हो गई या एकदम ऐसी सिचुएशन आ गई, पैनिक कर जाना, तो मैं पैनिक बहुत जल्दी कर जाता हूँ। तो वो एक चीज़ मैंने सीखी कि हर चीज़ को आप आसानी से, आराम से, सोच समझ के सॉल्व कर सकते हो। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन है। तो और मैं क्या बोलना चाहूँगा, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है यूट्यूब की तरफ से, सिल्वर प्ले बटन, मैं आप सबको डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि आप सबकी वजह से ही मैं इस पोजीशन पे या इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और आप सबके ही प्यार, स्नेह और आशीर्वाद का ये नतीजा है कि मुझे कम वक्त में ही इतनी जल्दी ऑडियंस का प्यार मिला, आप लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, और ये यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन भी मिला। और ये अवार्ड मैं उन लोगों को, या हेटर्स बोल लो या डीमोटिवेटर्स बोल लो, जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हैं यूट्यूब पे, तो उनको भी डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि सीरियसली वो भी बहुत बड़े हकदार हैं इसके पीछे, क्योंकि उन्हीं के नेगेटिव कमेंट्स ने या डीमोटिवेटिंग कमेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया और मोटिवेट किया कि मैं और अच्छा करूं और मैं और आगे बढ़ूं। क्योंकि आप जिंदगी में जितना अच्छा कर लो, जितने अच्छे काम कर लो, देयर विल ऑलवेज बी अ बंच ऑफ पीपल, एक कुछ लोगों का छोटा सा समूह बोल लो या ग्रुप बोल लो, वो हमेशा वहां पे होगा ही होगा आपको नीचे गिराने के लिए, आपको बुरा भला कहने के लिए। आप जितनी अच्छी चीजें कर लो,
अगर 98 लोग आपकी अच्छाई करेंगे तो 2 लोग होंगे ही होंगे, चाहे वो आपने अच्छा किया, उन्हें पता है अच्छा किया है, बट वो नेगेटिव बोलेंगे बोलेंगे और करेंगे। इस चीज को मैंने मतलब अपना लिया और आदत डाल लिया कि मुझे पता है आप लोग जितना मर्जी अच्छा कर लो, और इसी फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड में, लाइफ में आप किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा कर लो, कुछ भी अच्छा बोल लो, मतलब कुछ भी, देयर विल ऑलवेज बी अ बंच ऑफ पीपल जो आपके खिलाफ नेगेटिव ही बोलेंगे, नेगेटिव ही सोचेंगे और आपको फिर से डिमोटिवेट करेंगे। सो उनको फोकस में ना रखते हुए और उन पे टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए, यू हैव टू फोकस ऑन द पीपल जो आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 98 लोग 100 में से ज्यादा जरूरी हैं। 2 लोगों की कोई परवाह नहीं है जो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है या कमेंट कर रहा है, जो भी कर रहा है उनको इग्नोर मारो भाई, वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। मुझे जैसे अब कमेंट आते हैं, एक जमाना था मैं बड़ा वो हो जाता था कि नहीं यार क्यों बोल रहा होगा, मैंने इतना भी क्या कर दिया, ऐसे क्यों यार, ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार, ये मैंने क्या कर दिया। अब जब इस स्टेज पे मैं पहुंच गया हूँ, इतना कुछ सीख लिया मैंने 1-1.5 साल की जर्नी में, यूट्यूब की जर्नी में, तो अब जब कुछ ऐसा कमेंट्स आता है ना, मेरे रिएक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको अपने जेन्युइन रिएक्शंस बताता हूँ, मेरे रिएक्शंस कैसे होते हैं। मान लो ऐसे मैं कमेंट्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब जैसे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे और ऐसे कुछ लिखा होगा तो मेरा ऐसा होता है, या तो इग्नोर, सिंपली इग्नोर, ये तो अच्छा जी और कुछ, अच्छा जी और कुछ, इग्नोर। मतलब अब मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए या इसके किसी भी फील्ड में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव का तो चलो है ही है, जरूरी है पॉजिटिव लोगों का साथ, नेगेटिव लोगों का साथ भी जरूरी है। पार्लियामेंट में देखा ना, एक तरह लोकसभा होती है एक साइड, दूसरी तरफ राज्यसभा होती है, एक पॉजिटिव बोलेगा तो सामने वाला कटाक्ष करेगा, जो भी करेगा। तो क्रिटिसाइजेस होते हैं कुछ, अच्छा मुझे क्रिटिसाइजेस बहुत ज्यादा पसंद है, जो क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने ऐसे नहीं किया या आपको ऐसे करना चाहिए था, तो ये आपने गलत बनाया, या आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये होता है एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म, जो आपको कमेंट्स पढ़ के लग जाता है पता है कि नहीं यार ये सच में मतलब एक जेन्युइन क्रिटिक है और उसने बहुत अच्छा क्रिटिसाइज किया। तो वो मुझे आज तक कभी नहीं बुरा लगा, क्योंकि वो उसको मैं एक तरह से अपने ऊपर कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ कि उस बंदे ने इतने ध्यान से मेरी वीडियो देखी और अपना टाइम इन्वेस्ट करके मुझे सजेस्ट किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपने ऐसा किया। तो मेरे लिए उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के कुछ प्रेशियस टाइम निकाल के मेरे ऊपर खर्चे और मुझे वो सजेशन दी। तो अगली बार जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं वो चीज ध्यान में रखता हूँ कि मुझे इस चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म मिल चुका है तो मैं वो रिपीट ना करूँ। हाँ कई बार हो जाती है, बट मोस्टली मैं ये ट्राई करता हूँ कि ऐसा ना हो। एक तो क्रिटिसाइजर्स ही हो गए और एक होते हैं जेन्युइन, मतलब जो नेगेटिव ही बोलेंगे चाहे कुछ भी कर लो। तो मैं बोलना चाहूंगा कि इन लोगों का भी जिंदगी में आपकी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मतलब क्रिटिसाइजर्स की बात नहीं कर रहा, क्रिटिसाइजर्स तो हैं ही जरूरी नेगेटिव लोगों की, क्योंकि जितना ये आपको नीचे गिराएंगे आप उतना ही पंप होते हो और मोटिवेट होते हो आगे बढ़ने के लिए कि अच्छा कोई नहीं ऐसा बोल रहा है, अभी दिखाता हूँ तेरे को करके। सो आपको ना एक जेन्युइन, आप मानो या ना मानो, आपको अंदर से वो आवाज या पंप मिलता है एक नेगेटिव कमेंट्स या वो देख के कि नहीं अब तो मैं करके दिखाऊंगा। सो मेरे को तो ऐसा होता है, आप लोगों को पता नहीं जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा लास्ट में, अपने आप पे भरोसा रखिए, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपकी जो कला है उस पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए और रखिए उस पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपसे बड़ा आपको जानने वाला कोई नहीं है ना। लोग बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बहुत अच्छे से जानती है, मेरे को मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे से जानता है, मेरे फैमिली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जाता है। आप 2 मिनट बैठ के सोचिए कि आपको सच में आपसे ज्यादा कोई जानता है? नहीं, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपकी पॉजिटिव साइड्स और आपके नेगेटिव साइड्स आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता और ना कोई आपको समझ सकता है। तो कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत होइए। मैं अपने जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारे मैं वो चीजें बोल रहा हूँ जो मैं खुद इंप्लाई करता हूँ। कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, खुद पे डिपेंडेंट रहना सीखो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना सीखो, क्योंकि वही बात आ गई, आपसे बढ़कर आपको कोई नहीं जानता। और मतलब खुद पे भरोसा रखोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपको 1 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे। कोई भी आपकी करी हुई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, कभी भी नहीं वेस्ट जाएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे आपको वो हेल्पफुल होगी ही होगी। सो आई होप मेरी कुछ बातें किसी न किसी वे में आपको मोटिवेट करेंगी या इंस्पायर करेंगी। अभी एक मेरी फर्स्ट अचीवमेंट है, आशा करता हूँ अभी मैं और ज़्यादा अचीवमेंट्स आगे पाऊँ और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे
और यही कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, आशीर्वाद देते रहो, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। सो लास्ट में फिर से मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी ऑडियंस, मेरे दर्शक, मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, मतलब सब जितने भी जो भी मेरे साथ मेरे चैनल के थ्रू या वैसे पर्सनली इन्वॉल्व हैं, सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब भी इस अवार्ड के हकदार हो। अगर आप लोग नहीं होते तो ये अवार्ड भी नहीं होता और मैं भी नहीं होता। ठीक है, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड, हैव अ ग्रेट नून अहेड, जो भी आपके वहाँ पे समय है, जिस समय में आप वीडियो देख रहे हो, एंड बाय बाय।